जय माता दी। 1 किलोमीटर चलने के बाद कैसा लग रहा है? अभी तक ठीक ही फील हो रहा है। आगे का दर्शनी द्वार तक पहुंचा गया है और अब यहाँ से हम लोग की यात्रा शुरू होगी। दर्शनी द्वार कटरा से यहाँ तक आपको ऑटो मिल जाएगा। कटरा से 200 रुपये लेते हैं दर्शनी द्वार तक। 200 रुपये ऑटो रहता है। 4 सवारी जगह रहती है, चाहे जितनी सवारी बैठे उसमें एडजस्ट हो जाए। वो 200 फिक्स ही लेंगे। तो यहाँ से इस गेट को पार करने के बाद हम लोग की असली यात्रा शुरू होगी। जय माता दी। हम लोग की यात्रा सफल होगी। देखिए दर्शनी द्वार। जय माता दी। स्वागत का द्वार है। यहाँ से हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। ठीक है, कटरा से चलते हुए यहाँ तक तब चला जाएगा दर्शन। यहाँ से लेडीज और जेंट्स का अलग अलग लाइन रहती है, लेकिन फिर आगे जाके एक साथ हो सकते हैं हम लोग। देखिए लेडीज़ की लाइन बस है, इधर हम लोग हैं। लेडीज़ की लाइन चल रही है। अभी श्रद्धालु कतार पर धीरे धीरे और जयकारा लगाते हुए
सब पूरे उल्लास में है। पूरी लाइन उल्लास के साथ दर्शन करिए। उत्साहित है, लोगों में पूरा उत्साह है। और इस दर्शनी द्वार पे जहाँ हमारे सामानों की चेकिंग होगी और हमें यहाँ से यात्रा के लिए प्रवेश मिलेगा। इसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं यात्रा के लिए। प्रवेश द्वार से बाहर की तरफ निकलने का रास्ता आया है। उधर से एंट्री है। घूमते घूमते महिला की लाइन उधर है, पुरुष की लाइन उधर है। ये आपकी सूची है कि क्या क्या सामान आप नहीं ले जा सकते हैं। ये वर्जित सामानों की सूची है। और यहाँ पे आपके बैग की चेकिंग भी होगी। आपको बैग यहीं पे रख देना पड़ेगा। प्रवेश द्वार में पब्लिक से देखिए क्या क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते। बाहर निकलने के बाद कुछ इस तरीके का नज़ारा है। यहाँ से बाहर निकलेंगे फिर दर्शनी द्वार के बाहर उधर कटरा जाने का रास्ता है और इधर से ये आगे भवन जाने का रास्ता है। तो हम भवन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और भीड़ आप देख सकते हैं, पूरी भीड़ लगी हुई। सब लोग यहाँ अपने गले को तर करते हुए, पानी पीते हुए। छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं तो इस तरीके से सेवा ले जा सकते हैं। जाना है इसे। चलिए पहले अभी वहाँ पहुँचिए तो। अच्छा यही रास्ता है क्या? उधर नीचे है, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। सुविधा मिल जाएगी और यही से नया रास्ता भी मिल जाएगा। अभी लेकिन हम पुराने रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। भीड़ तो काफ़ी है अभी। यहाँ देखिए आपको घोड़े खड़े हैं, घोड़े की सेवा आप ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ राशन भी है जो पक्षी आप चलिए। उसका अद्भुत नज़ारा आपके सामने है। देखिए एक विकलांग दिव्यांग भी चल रहे हैं दर्शन के लिए। लोगों में काफ़ी उत्साह है। ये पूरा गाइड के लिए देखिए यहाँ पूरा स्टैंड बना हुआ है, घोड़ा स्टैंड है। आप हम भवन पे मिले थे। जाना तो बताओ साहब, आप साथ नहीं जाना। यहाँ से घोड़े की लाइन आपकी अलग हो जाएगी और यात्रियों की लाइन अलग हो जाएगी। पैदल यात्रियों के लिए इधर घोड़ा जाएगा, 2 लाइन है। ये लाइन घोड़े के लिए है और इधर से यात्री जाएंगे सीधे। ऐसी सुविधा केदारनाथ में भी होनी चाहिए। इधर जो पालकी सेवा ले रहे हैं वो बैठे हुए हैं। ये बाढ़ गंगा है जहाँ पे माता रानी ने अपने बाढ़ गंगा या बाढ़ गंगा कुछ भी कह सकते हैं। अभी यहाँ पानी नहीं बरसात में, लेकिन काफ़ी अच्छी पानी होती है। तो हम लोग यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये पालकी सेवा देखिए इस तरीके से चलती है। हम लोग शुभ्रा भवन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो ट्रस्ट की तरफ से ही है। ये सामने आप शुभ्रा भवन देख सकते हैं। यहाँ आपको मिलने वाली सुविधा है। दूरी कितनी है कहाँ से कहाँ तक की। शुभ्रा भवन, यहाँ आप लोग आराम कर सकते हैं। पूछ लीजिए।
क्या हुआ? ये शुभ्रा भवन है। यहाँ आप लोग आके थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, कुछ खा भी सकते हैं। सारी सुविधाएं यहाँ हैं। काउंटर है, यहाँ आपको हलवा चना मिल जाएगा। और इधर ये पूरा एरिया बैठने के लिए है। यहाँ सभी लोग बैठ के भी आराम कर रहे हैं। घोड़ा चाहिए? 10 बज गए। ये सब घोड़े के इंतजार में 1 किलोमीटर चलने के बाद सबको घोड़ा चाहिए। नहीं चाहिए भाई। घोड़ा चाहिए? अभी हम लोग गीता मंदिर पहुँचे हैं। रात के समय हम लोग यात्रा कर रहे हैं, इसलिए मंदिर बंद है। ये पालकी की सेवा देखिए, इस तरीके से चलती है। इच्छा पूरी और वैष्णो देवी मंदिर गीता भवन कटरा। अमूल की लस्सी ट्रैक्टर साहब गोट गए पूरा। फिर यात्रा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश होके। जय माता दी। इस तरह से निःशुल्क मेडिकल यूनिट आप लोग को दिखाई पड़ेगी। 24 ईयर्स ये है। यहाँ देखिए एम्बुलेंस भी खड़ी है और टॉयलेट भी जगह जगह आपको मिलते जाएंगे। बाकी खाने पीने की तो पर्याप्त दुकानें हैं ही। देखिए कैसे हमारी यात्रा चल रही है। जय माता दी। जय माता दी। चलते अभी हम लोग प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका पहुंच चुके हैं। और इस तरीके से मंदिर का कुछ नज़ारा है। यहाँ माता रानी जब भैरव बाबा पीछा कर रहे थे तो आगे चलते चलते यहीं से पीछे मुड़ के देखी थी कि भैरव बाबा कितने दूरी पे है। और यहाँ माता का पैर पड़ा था। दर्शन करिए। कटरा से प्रारंभ हुई हम लोगों की यात्रा चरण पादुका मंदिर तक अभी पहुंच चुकी है। अब यहाँ से अगला जो माइलस्टोन है वो हमारा अर्धकुमारी मंदिर होगा। तो चलते हैं। अभी तो सब लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए चरण पादुका मंदिर तक पहुँच चुके हैं। कटरा से शुरू हुआ हम लोगों का सफ़र। चलते चलते बाण गंगा होते हुए और जगह जगह के दर्शन करते हुए अभी चरण पादुका मंदिर पे पहुँचे हैं हम लोग। और ये मेरे पीछे मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। और अनवरत लोग यात्रा कर रहे हैं। गर्मी के महीने में रात्रि में ही यात्रा करना ज़्यादा ठीक रहता है। और ये पीछे जत्था, श्रद्धालुओं का जत्था चल रहा है। जत्था आप सीजन होते हुए भी भीड़ कहीं भी कम नहीं है। पूरा जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक जत्था ही जत्था है। सबको नींबू पानी। चलते चलते थकने के बाद नींबू पानी। ये डॉक्टर साहब का आ गया।
जानते हैं ना सब, मेरा खुद ही मन है। बीकानेर वाले की सुविधा भी मिल जाएगी आपको रास्ते में। पूरा कटरा यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरी रोशनी से झिलमिल है पूरा कटरा बाजार। यात्रा करते करते हम लोग इस व्यू पॉइंट पे भी आ गए हैं और इधर यात्रा जारी है। सीढ़ियाँ भी ले सकते हैं, अर्धकुमारी जाने के लिए ऐसी कई सीढ़ियाँ मिलेंगी इस तरीके से। ये दूरी देख सकते हैं आप लोग, किस चीज़ की क्या दूरी है, पूरा यहाँ है। चरण पालिका मंदिर से 1.3 किलोमीटर की दूरी पे है। ये नीचे उतरने के लिए डिस्टेंस दिखाया गया है। अर्धकुमारी अभी 2.5 किलोमीटर है और इधर ये हेल्प के लिए है। चरण पालिका मंदिर से आगे बढ़ के अभी हम लोग अर्धकुमारी की तरफ है और एक ये पैदल ट्रैक है और एक जगह जगह पे ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो आपके रास्तों को आधा कर देती है। या तो इधर से पैदल जाइए या तो यहाँ से सीढ़ी ले लीजिए, थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा आपका। अभी कुछ देर में ही हम लोग पहुँच जाएंगे अर्धकुमारी मंदिर के। चरण पालिका से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। जैसे अभी हम लोग समीर व्यू पॉइंट पे हैं। यहाँ से पूरे कटरा का व्यू दिखता है और यहाँ आप लोग चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। हमारे से 1 किलोमीटर पहले फिर एक पुलिस चेक पोस्ट पड़ता है जहाँ महिला पुरुष की दोनों अलग अलग लाइन लगी हुई है और यहाँ एक बार फिर सुरक्षा तो जाजू पूरा सहयोग किया जाएगा। तो यहाँ से चरण पालिका से 2 किलोमीटर चला गया है, अब 1 किलोमीटर यहाँ से अर्धकुमारी शेष है। देखिए अभी अर्धकुमारी के लिए एक सीढ़ी और आ गई है वहाँ, और वो ऊपर शायद अर्धकुमारी है और ये नीचे कटरा पूरा साथ साथ चल रहा है हम लोग के। देखिए अभी अर्धकुमारी पहुँच के फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से। कटरा जाने का रास्ता पीछे और 271 सीढ़ी है जो अर्धकुमारी की तरफ ले जाएगी। हालत बन जाए। फिर वो ऊपर तक सीढ़ी है लगातार। ऐसी सीढ़ियाँ गई हैं और वो ऐसे नीचे ओके और वहाँ से ओके। ये पूरा कटरा है। अभी अर्धकुमारी पहुँचने वाली है। 271 सीढ़ी चढ़ने के बाद फिर नंबर आ गया 115 सीढ़ी चढ़ने का। चले हम भी फिर इन सीढ़ियों की संख्या को नापते हैं। जय माता दी। अर्धकुमारी पहुँचने वाले हैं। सीढ़ी आ गई है अर्धकुमारी के रास्ते में। देखिए इधर से पैदल ट्रैक जा रहा है और ये एक इधर से सीढ़ी जा रही है। 165 सीढ़ियों की संख्या सब है। चढ़ते चढ़ते अर्धकुमारी का भवन भी आने वाला है। ये ऊपर भवन है अर्धकुमारी का और यहाँ अभी सब लोग चलो। और ये पीछे पूरा जगमग करता हुआ कटरा अपना। चढ़ते अर्धकुमारी के करीब पहुँचे हैं और ये पूरा जगमग करता हुआ कटरा। बस जस्ट अर्धकुमारी पहुँचने वाले हैं और नीचे ये कटरा जहाँ से हम लोग की चढ़ाई शुरू हुई थी वहाँ से चढ़ते चढ़ते बस अर्धकुमारी की तरफ से तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए चढ़ा गया है। अर्धकुमारी के रास्ते पे है ये ऊपर अर्धकुमारी वाले का और ये
बात करो, कहते बीकानेर वाले के पास पहुंचने वाले हैं। वेटिंग हॉल विश्राम स्थल अर्धकुमारी पे। उठाओ। कट गया था, उठाने जा रहा था। हेलो, यही बीकानेर वाले पास है। ये अर्धकुमारी का मेडिकल यूनिट है। यहाँ आपको सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी। अभी तो लोग यहाँ आराम कर रहे हैं। और ये बीकानेर वाला, यहाँ सब लोग चढ़ाई करते हुए अर्धकुमारी तक पहुँच गए हैं। हम भी अर्धकुमारी हैं। यह अर्धकुमारी में श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की तरफ से भोजन की सुविधा आपको मिल जाएगी। रेट आप देख लीजिए। और यहाँ लोग आराम भी कर रहे हैं। ये ऊपर अर्धकुमारी है और यहाँ खाने पीने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। वो सामने बीकानेर वाला है। अर्धकुमारी के मंदिर पे हम लोग पहुँच गए हैं। ये सामने मंदिर है और ये पूरा कैंपस भरा है। ये मंदिर का सब कैंपस है। ये बीकानेर वाले की रेट लिस्ट है अर्धकुमारी पे। और ये इनका मिनी स्टोर है। ये अर्धकुमारी है और ये पूरा लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, 3 दिन के बाद का नंबर है। लीजिए, 3 दिन के बाद का नंबर है। यहाँ से अर्धकुमारी 2 घंटे आराम करने के बाद अब फिर निकला जा रहा है भवन की तरफ दर्शन के लिए। जय माता दी। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक सीधा चला जाएगा और एक ये नीचे से। यहाँ अर्धकुमारी पे ही आके मिलते हैं नीचे वाला भी रास्ता और फिर अब यहाँ से ऊपर जाने वाला रास्ता। कटरा जाने का रास्ता ताराकोट होते हुए लिखा है। कटरा जाने का रास्ता ताराकोट होते हुए 7 किलोमीटर यहाँ से सीधे चलना। अब दोनों रास्ते, ये रास्ता दोनों आके इसी रास्ते पे मिल जाएंगे। जगह जगह ऐसी सूचना आपको लगी मिलेगी। यहाँ बैरिकेटिंग नहीं है इसलिए सूचना है। तो ऐसी जगहों पे ज़्यादा देर रुके मत, आगे बढ़ते रहें। जय माता दी। ये पूरा कटरा का नज़ारा है अर्धकुमारी से आगे बढ़ने पर। देखिए पूरी लाइटें जगमग एकदम। और यहाँ से ऊपर पूरी घाटी की तरह। बाकी सारे भक्तगण नज़ारा लेते हुए। अब यहाँ से भवन की दूरी 5 किलोमीटर। बस उतनी ही दूर जितना गांव से बैंक चौराहा बीमार्ट। अभी हिमकोटी आने वाली 650 मीटर है और यहाँ से माता के प्रथम दर्शन शुरू हो जाते हैं। और चलते चलते उजाला भी हो गया है, देख सकते हैं चारों तरफ अब रोशनी आ गई है पर्याप्त। तो धीरे धीरे हम लोग चलते चलते हिमकोटी की तरफ बढ़ चले हैं। हिमकोटी में माता रानी के भवन का प्रथम दर्शन उनको मिलेगा और वहाँ से यात्रा आसान हो जाएगी। जय माता। दिन के उजाले में चलते चलते हिमकोटी तक हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे थोड़ी सी यात्री सुविधाएं जो श्राइन बोर्ड की तरफ से हैं
भोजनालय। चलो 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 आओ इधर। कोटी से आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ से भवन की दूरी देखिए 2.75 किलोमीटर भवन की दूरी। बस थोड़ी देर और उसके बाद पहुँचते हैं भवन और करते हैं माता रानी के दर्शन। और यहाँ सूर्योदय होने को है। मजा आ रहा है। उधर सूर्य देवता का आगमन भी हो गया है। देखिए लालिमा देखी जा सकती है। और यहाँ पे हम लोग बस भवन से 2 किलोमीटर की दूर पे ही पहुँचे हैं। धीरे धीरे अभी 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और दर्शन करते हैं। और ये पीछे का कुछ नज़ारा पहाड़ पे एकदम टॉप में पहुँचने यहाँ से 2.25 किलोमीटर और धीरे धीरे हम लोग अब भवन की तरफ अग्रसर हैं। प्रेम से बोलो। थक गई क्या? थोड़ा बहुत। अब यहाँ से ज़्यादा दूर भवन नहीं है। अब यहाँ से भवन की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। और ये ऊपर देख सकते हैं जो चढ़ाई हम लोग को करनी है इस तरीके से पहाड़ ये जाना है चढ़ाई के लिए ऊपर टॉप पे। देखिए हमारे घर की भी मंजिल तैयार हो गई है। अब बढ़ रहा है आगे। सुबह से 11 तल्ला। चलो 11 मंजिला बनाए 11 मंजिला। बस यहाँ से भवन की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर। तो देखिए टॉप पे लगभग पहुँच भी गए हैं। और दूसरे पहाड़ पर सूर्य देवता के प्रकाश का आगमन भी हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया सुंदर सा प्यारा सा नज़ारा पहाड़ों का। और ये नीचे देखिए टहरी खड़ी। रास्ते में इस तरफ से आपको खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। तो खाने पीने को लेकर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पूरे रास्ते खाने पीने की भरपूर व्यवस्था है। सारी दूरी तय करते करते 1.5 किलोमीटर रह गया है। और अभी हम पहुंच चुके हैं साकेत भोजनालय। अब यहाँ से भवन ज़्यादा दूर नहीं है। और इधर देखिए 2-2 लोगों को। भवन 1 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ पे है मंदिर शायद टावर के पास, क्योंकि वो भी देखिए रास्ता है भैरव। अब बस माता का मंदिर कुछ ही दूर पे है। साकेत भोजनालय से आगे बढ़ने के बाद हम लोग मंदिर का प्रथम दर्शन यहाँ से कर पा रहे हैं। देखिए कैसे प्रकृति की गोद में बसी हैं माँ। अब दर्शन की बारी है। जय माता दी। आप लोग भी दर्शन करिए।
यहाँ हम लोग को हिरन देखने को मिला है। देखिए माता के भवन पर पहुँचते पहुँचते यहाँ हिरन के दर्शन हुए हैं। और ये सारे सामने भवन है। और यहाँ आने आ गया कुछ नहीं आएगा बेटे। ये देखा जा रहा भवन से पहले का। चलते हैं अपनी यात्रा फिर आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से 1 किलोमीटर और रह गया है जस्ट, बस पहुँचने ही वाले हैं। बस मंदिर पहुँच ही गए हैं। यहाँ से भवन तो पीछे हमारे दिख ही रहा है। अब ज़्यादा दूरी नहीं है, बस 500 मीटर होगा। अब दर्शन करना है। और कैसा लगा भवन पहुँच के? बहुत अच्छा, मज़ा आया। चलिए अब दर्शन करते हैं, फिर भैरव बाबा का दर्शन करना रहेगा, फिर आगे की यात्रा जारी रहेगी। अच्छे से पिट्ठू आती हैं, उनका यहाँ ब्रेक हो जाता है। यहाँ से मंदिर 500 मीटर दूर है और अभी भवन पे पहुँच चुके हैं। अब बस इतना वही भवन की दूरी बची है। तो आप सभी भी दर्शन करिए। अंदर से तो दर्शन किया नहीं जा सकता है क्योंकि मोबाइल वगैरह सब जमा हो जाते हैं, तो दूर से ही आपके भवन को दर्शन करवा रहे हैं। ये है माता का भवन। रात की रोशनी में तो और जगमग करता है। अभी थोड़ा सा दिन का उजाला है तो उतनी रोशनी नहीं है। नीचे देखिए और ये भवन पहुंच चुके हैं। जगह जगह ऐसे चेक पोस्ट बने हुए हैं। अब यहाँ से भवन की बिल्डिंग शुरू हो जाती है और ये पीछे चेक पोस्ट से जो बैटरी कार की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से है, वो बैटरी कार स्टैंड यहाँ पे है। और इसी के जस्ट सामने पार्वती भवन आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा भवन है पार्वती भवन। सब साइन रोड की सुविधा है, यहाँ लाकर भी उपलब्ध है। और यहाँ की सुविधाएं क्या हैं उसको हम दिखा दे रहे हैं। ये सुविधाएं हैं यहाँ पर। अब इसी के आगे जाएंगे तो आपको यहाँ भेट शॉप मिल जाएगा। विश्राम घर राम मंदिर के पास बैकअप मिल रहा है। ये देखिए रोपवे, ऐसे रोपवे जाता है। भवन के पास आपको हल्दीराम की सर्विंग भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ सब अब यहाँ से भवन का नज़ारा आप देखिए। और यहीं से रोपवे भी जाता है। ये देखिए सुंदर भवन का नज़ारा देखिए। लाइन देखिए किस तरीके से, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये लाइन है देखिए, एकदम जस्ट भवन के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। ये भवन यहाँ दिख रहा है, ये रोपवे है। फाइनली हम लोग कल शाम से यात्रा शुरू किए थे 8 बजे और अभी सुबह के कितने बज रहे हैं? 8 के करीब बज रहे होंगे। और हमारे पीछे आप भवन देख सकते हैं। हम लोग भवन पहुंच चुके हैं। अब यहाँ केवल दर्शन करना बाकी है। और हमारे पीछे यहाँ रोपवे भी है। तो आखिर दर्शन करने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। तो भवन एक फ्रेम में एक साथ। अभी तुरंत हम लोगों का दर्शन पूर्ण हुआ।
दर्शन करने के बाद सभी लोग और ये स्मार्ट लॉकर यहाँ से अपना सामान भी ले लिया दर्शन के बाद। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए जाने वाले रास्ते पर हम बैठे हुए हैं। देखिए भैरव घाटी जाने वाले रास्ते में कितनी भीड़ है। ये भरा हुआ है। यहाँ से भैरव घाटी 2 किलोमीटर है। माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद अब हम लोग भैरव घाटी के रोड पे हैं। ये इधर भैरव घाटी की तरफ रास्ता जाएगा और नीचे माँ का दरबार है। करने के बाद लोग इधर से निकलते हैं और यहाँ आते हैं तो ये सीढ़ियाँ पकड़ के फिर कटरा के लिए चले जाएंगे और सामने आने के बाद इधर मुड़ेंगे। भैरव घाटी यहाँ से 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है। लोग भैरव घाटी की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम भी भैरव घाटी की तरफ करने के बाद अभी हम भैरव घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग 1 किलोमीटर बढ़ चुके हैं और अब भैरव बाबा का दर्शन करके वहाँ से कटरा के लिए प्रस्थान करेंगे। बोल सच्चे दरबार की। यहाँ से भैरव जी का रास्ता लगभग 1.5 किलोमीटर के करीब है। सीधी चढ़ाई है। 350 सीढ़ी दी है। देखिए वहाँ ऊपर सीढ़ी पे लोग चढ़ रहे हैं और ये सीढ़ी के अलावा का रास्ता भैरव घाटी से माता भवन का नज़ारा। पीछे माता भवन हमारा अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं भैरव घाटी की तरफ सीढ़ी से। 350 सीढ़ी है सब। भैरव घाटी की सीढ़ियाँ चढ़ने के दौरान माता के भवन से 350 सीढ़ियाँ चढ़नी है। उसके बाद भैरव घाटी पहुँच जाएंगे। वो माता का भवन है। वहाँ से दर्शन करके ये पूरा होते हुए भैरव घाटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए माता का भवन पीछे। हाँ अरे यहाँ के पीछे में बाबू 350 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद का ये अपडेट है। सीढ़ी से चढ़ेंगे तो यहाँ आपको दिखाएगा कहाँ क्या है। ये आप देख सकते हैं। फिर यहाँ 150 सीढ़ी है लेकिन अभी ये टेम्प्रेरी तौर पे बंद है तो पैदल पकड़ के जाएंगे। फिर ऊपर सारी सीढ़ियाँ मिल जाएंगी। तो 865 मीटर पे हमको भैरव जी का मंदिर मिल जाएगा। घोड़े की सवारी लेके जो यात्री भैरव जी की यात्रा कर रहे हैं। देखिए फिर 108 सीढ़ी मिल गई है। हमको लगता है कि ये मंदिर तक पहुंचा देगी क्योंकि टॉप पे है भी। 108 सीढ़ी पकड़कर धर्मपत्नी जी अपनी यात्रा भैरव बाबा के प्रति शुरू कर दी है। अभी सीढ़ी जाएगी वहाँ ऊपर तक। इसलिए 118 सीढ़ी चढ़ने के बाद अब फिर 75 सीढ़ी जो वहाँ ले जाएगी। अब मंदिर वहीं है लगभग। चल रही है मेरी धर्मपत्नी जी। जहाँ भैरव जी मंदिर 525 मीटर दिखाई दे रहा है। देखिए भैरव बाबा के मंदिर पहुँच चुके हैं। ये इधर से एंट्री है। अब चल रहे हैं दर्शन करने। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है यहाँ। देख सकते हैं कितनी भीड़ है मेरे पीछे। बढ़िया दर्शन हो गए हैं। भैरव के दर्शन करने जा रहे हैं। वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद बाबा भैरव का दर्शन करने के बाद हम लोग बाबा भैरव देखो
मनोकामना पूजा करेगा शिव भगवती। माता वैष्णो देवी और बाबा भैरव का दर्शन करने के बाद अब हम लोग कटरा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कटरा की तरफ भैरव मंदिर से ही उतर रहे हैं। 11 किलोमीटर उतरने के बाद हम कटरा पहुंच जाएंगे। पास है जहाँ नो एंट्री का वो लगा है। अच्छा, हेलीपैड संजी जाट 2 किलोमीटर। अपनी बिक्री के लिए इस तरीके से लगाए हैं जी जो हेलीपैड है। और वहाँ से देखिए हेलीपैड पर उतर रहे हैं। ये हेलीपैड है पूरा। आदमी के लिए क्या है? उड़ान भर चुका है अपने हेलीपैड से सवारियों को उतार के। जब ये जाएगा कटरा की तरफ। हाँ, और हम भी चले पैदल कटरा की तरफ। उतरते समय देखिए फिर कटरा का पूरा नज़ारा एक साथ। और ये चढ़ाई का जो है देखिए ऐसा। और ये पूरा कटरा आपका खूबसूरत है। मंदिर से उतरते समय उतरेंगे तो यहाँ मंगला भवन बढ़ेगा श्राइन बोर्ड का। यहाँ आपको कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं, आप देखते हुए आइएगा। कुछ ऐसा विशेष तो दिख नहीं रहा है, कोई सूचना नहीं है, बाकी आप पता कर लीजिएगा। अभी हम सांझी छत पहुँच गए हैं। 0 किलोमीटर है और ये पूरा एरिया उसी का है। कुछ सूचनाएं दी हुई हैं। श्री भैरव मंदिर 2.5 किलोमीटर लगभग, भवन 3 किलोमीटर, हेलीपैड 700 मीटर और लगभग उधर से हम लोग आ रहे हैं ये ऊंचाई से। और इधर कटरा 9 किलोमीटर, अर्धकुमारी 3 किलोमीटर में मिलने वाली सुविधाएं। इसका बोर्ड यहाँ दिया हुआ है। सहायता केंद्र, जलपान, लंगर, रिसेप्शन, पुलिस चौकी, शौचालय, मेडिकल डिस्पेंसरी, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए जो श्राइन बोर्ड का प्रसाद मिलता है, हलवा प्रसाद, वो यहाँ पे मिलेगा। सांझी छत और यहाँ पे जो श्राइन बोर्ड की तरफ से है वो है। इसलिए अर्धकुमारी के लिए बाबा भैरवनाथ से वापस आते समय और कुछ है नज़ारा है घाटी का। ये अर्धकुमारी भैरव घाटी से वापस आते समय के रास्ते पे अर्धकुमारी मंदिर। अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं और यहाँ का ये लंगर है शीतला भवन। भैरव महाराज का दर्शन करके उसी रास्ते आए। शिव मंदिर है और ये है शैलपुत्री भवन अर्धकुमारी का। अर्धकुमारी मंदिर पे वापसी के समय दर्शन करने के पश्चात हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ कुछ यात्री वापसी करके आए हैं और कुछ मंदिर जाने की तैयारी में है। सभी सुबह दर्शन हो चुके हैं और अर्धकुमारी हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी रात्रि में अर्धकुमारी से हम लोग निकल रहे हैं और अभी यहाँ से उच्च कटरा है। जल्दी 6 किलोमीटर चल के कटरा करते जाते समय भी यहीं पे नींबू पानी पिया गया था और वापसी में भी यहाँ नींबू सोडा पिया जा रहा है। अच्छी दुकान है नींबू सोडा के लिए। अब दर्शन करने के बाद वापसी में हम लोग क्षीरोदपादिका मंदिर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से कटरा की तरफ बढ़ रहे हैं। नीचे से ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये अर्धकुमारी का बिल्डिंग है। दर्शन
करने के लिए जो हम लोग को जारी हुआ था RFID कार्ड, अब दर्शन के उपरांत उसको जमा करने की बारी आ गई है। तो यहाँ से जमा करके हम लोग बाहर निकलेंगे कटरा के लिए। तो सभी लोग अपना कार्ड जो है जमा करेंगे। जय माता दी। माता रानी फिर बुलाए, फिर एक कार्ड हम लोग के हाथ में है। फाइनली यात्रा मार्ग से हम लोग बाहर हो चुके हैं। दे दिया 80 मीटर आगे अनाउंसमेंट सेंटर, आपके साथ है कटरा जाने का रास्ता। इधर आओ। जो हम लोग की माता की पट्टी थी, जो यात्रा में हम लोगों के साथ साथ थी, अब समय आ गया है उसको भी यथोचित स्थान पे संग्रह करने का। तो ये माता रानी दोबारा फिर बुलाइए, दोबारा फिर बुलाइए। हम लोग यहाँ से करेंगे। बाण गंगा से इस दर्शनी द्वार से हम लोग की जो यात्रा प्रारंभ हुई थी, भवन में माता रानी का दर्शन होने के बाद, भैरव घाटी में भैरव बाबा का दर्शन संपन्न होने के बाद हम लोग वापस फिर इसी दर्शनी द्वार पे पहुंच गए हैं। और इस तरीके से सकुशल हम लोगों की यात्रा संपूर्ण हुई। माता रानी हम लोग को फिर दोबारा अपने पास बुलाने का अवसर दे। प्रेम से बोलो जय माता दी। चलिए, यही के साथ हम लोग का दर्शन का जो ब्लॉग था वो ख़त्म होता है। फिर दोबारा पहुंचते हैं तो फिर आपसे मुलाकात होगी। जय माता दी।